रणभूमि की इस विशेष पेशकश में बात राख के उस गुबार की जो 4000 किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली वालों को आपको रमे डरा रहा है। दरअसल इथियोपिया में एक ज्वालामुखी 12,000 वर्ष बाद ऐसा भड़का कि कई देशों में आसमानी संकट पैदा कर दिया, क्योंकि इसके विस्फोट से निकली राख और राख के गुबार में कई देशों के आसमान को इसने अपनी आगोश में ले लिया। कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, कई फ्लाइट्स के रूट में बदलाव करने पड़े। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी जांच में लग गए, क्योंकि मौसम, पर्यावरण, जमीन के नीचे की हलचल पर इसका व्यापक असर होने के आसार व्यक्त किए। ये राख राजस्थान और दिल्ली के आसमान पर भी छा गई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इथियोपिया का जलजला और ये ज्वालामुखी कैसे दुनिया भर में लोगों को डरा रहा है, दहशत बढ़ा रहा है। तो सवाल यही है कि लगातार खराब होती जा रही दिल्ली की आबो हवा क्या राख के इस गुबार से और अधिक खराब हो जाएगी, प्रदूषण और बढ़ जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली के आसपास के लोगों की सांसों पर आफत और बढ़ने वाली है। हमारी टीम, आज तक की टीम ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि इस राख का असर आपकी सांसों पर कितना होने वाला है। 12,000 साल बाद भड़का ज्वालामुखी, इथियोपिया से भारत पहुंचा राख का गुबार। आसमान में सब कुछ धुंधला धुंधला है, और ये सब ना तो गाड़ियों की वजह से है, न सिर्फ पराली की वजह से। इसके पीछे जो वजह सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली है। दिल्ली से करीब 4,500 किलोमीटर दूर इथियोपिया में 12,000 साल बाद ज्वालामुखी ऐसा फटा कि कई देशों में एयर इमरजेंसी के हालात बन गए। इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी रविवार को अचानक फट गया। ज्वालामुखी के फटने से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। ये लाल सागर पार करते हुए तेजी से यमन और ओमान तक फैल गई। कई बमों जैसी आवाज के साथ ज्वालामुखी फटा तो कुछ दूरी पर बसे गांव में हड़कंप मच गया। तेज आवाज के साथ जमीन हिलने लगी, लोगों में दहशत फैल गई और हर कोई बाहर आकर आसमान की ओर देखने लगा। वहीं रहने वाले एक शख्स ने तेजी से बढ़ते हुए राख के गुबार को अपने आसपास के गांव के सारे घरों पर राख की मोटी चादर ढक गई है। गनीमत ये रही कि किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। ज्वालामुखी के फटने के बाद राख का गुबार इतना भीषण रूप अख्तियार कर चुका था कि इथियोपिया से हजारों मील दूर ये राख पाकिस्तान के कई इलाकों के बाद जल्द ही दिल्ली के आसमान पर भी छा गई। अफ्रीका के रेगिस्तान में अचानक 10,000 साल बाद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हो, राख का गुबार आसमान को ढक ले, हवाओं की रफ्तार के साथ उसका धुआं, उसकी राख 4,000 किलोमीटर कई समंदर पार करके पहुंच जाए। सुनने में यह सब किसी फिल्म की कहानी की तरह लगती है, लेकिन इथियोपिया में अदीस अब्बा से उत्तर पूर्व में 800 किलोमीटर की दूरी पर जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, उसकी राख वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे जेट स्ट्रीम के साथ सफर करते हुए लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लाल सागर पार करते हुए, अरब प्रायद्वीप पार करते हुए, अरब सागर पार करते हुए, गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, हरियाणा और उसके बाद राजधानी तक दिल्ली तक पहुंची। हालांकि चूंकि राख की जो ऊंचाई है वो 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी 22,000 फीट से भी ज्यादा, और सतह के ऊपरी वायुमंडल में, यानी ऊपरी वायुमंडल की सतह में इस राख के होने की वजह से दिल्ली की हवा में इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। वरना मान के चलिए कि राख और सल्फर डाइऑक्साइड अगर निचली सतह पर आती तो सांस लेने में जो दिल्ली के आसपास जो जहर देख रहे हैं, यह हवा और जहरीली हो जाती। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है, विशेषज्ञ मानते हैं कि संभवतः मंगलवार की देर शाम तक यह हवा भारत को छोड़ करके आगे चीन की तरफ निकल जाएगी। ये ज्वालामुखी अफार इलाके के अदीस अबाबा के पास है और इसकी ऊंचाई करीब 500 मीटर है। ये कई घंटों तक फटता रहा और धुएं का गुबार पूरे इलाके को अपनी आगोश में लेता चला गया। ये उस रिफ्ट घाटी में बना हुआ है जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और जमीन के अंदर गतिविधियां विस्फोटक रफ्तार से होती हैं। इथियोपिया के ज्वालामुखी से इतना भीषण विस्फोट बेशक हजारों साल में पहली बार हुआ हो, लेकिन कई देशों में ज्वालामुखी फटने की वजह से आसमान पर इस तरह का संकट आता रहा है। ज्वालामुखी में जब भी विस्फोट होते हैं उसका गुबार सबसे पहले हवाई सेवाओं को बाधित करता है। ठीक 10 साल पहले नवंबर का ही महीना था, साल 2015 में इंडोनेशिया में लंबोक आइलैंड के पास एक ज्वालामुखी में विस्फोट होता है। उसकी राख वायुमंडल में इस कदर जाती है कि जिसके चलते बाली और आसपास के तमाम आइलैंड पर हवाई सेवाएं
ठप पड़ जाती हैं। वो समय इसलिए भी याद है क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का उस समय इंडोनेशिया का दौरा था और उनके जहाज को काफी घंटों के लिए बाली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ही रोकना पड़ा था। इतना ही नहीं, उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी इंडोनेशिया में हुई थी और बाली से उसे लाने वाला विशेष विमान भी इसी चलते रोकना पड़ा था क्योंकि उस ज्वालामुखी से निकले एशेस जो राख थी वो वायुमंडल में फैली थी और लगभग 48 घंटे तक उसने तमाम हवाई सेवाएं ठप कर रखी थी। दुनिया भर की एजेंसियां इस ज्वालामुखी के फटने के असर की जांच में जुटी हैं। एक तरफ जमीन के नीचे खिसक रही प्लेटों से होने वाले बदलावों पर नजर रखी जा रही है, तो दूसरी ओर आसमान तक जा पहुंचे राख के गुबार के पर्यावरण पर होने वाले असर को आंका जा रहा है। खैर, गनीमत यह है कि राख का ये गुबार जमीन से इतना ऊपर है कि जहरीली हवा को और जहरीला कर जमीन पर सांसों की दिक्कत को नहीं बढ़ा पाएगा। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।